गांव घूमते और एक दूसरे के साथ समय बिताते। लेकिन धीरे धीरे अमन को कुछ अजीब महसूस होने लगा। रात में उसे अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती, कभी फुसफुसाहट, कभी किसी के चलने की आवाज, कभी टूटी हुई चूड़ियों की खनक। वह प्रिया को बताता, लेकिन प्रिया हंस देती। ये पुरानी हवेली है अमन, हवा चलती है तो ऐसी आवाजें आती हैं। एक रात अमन की नींद अचानक खुल गई। उसे लगा कोई कमरे में घूम रहा है। उसने आंखें खोली तो देखा प्रिया बिस्तर पर नहीं थी। वह उठा और कमरे से बाहर आया। उसे लगा प्रिया पानी पीने गई होगी, लेकिन जैसे ही वह हॉल में आया उसने देखा कि प्रिया हॉल के बीचों बीच खड़ी थी। उसकी पीठ अमन की तरफ थी। वह कुछ बड़बड़ा रही थी। उसकी आवाज अजीब सी लग रही थी। अमन ने धीरे से पुकारा। प्रिया धीरे धीरे मुड़ी। उसकी आंखें लाल थीं और उसके चेहरे पर एक अजीब सी निर्जीव मुस्कान थी। अमन को डर लगने लगा। तुम ठीक हो? उसने पूछा। प्रिया ने कोई जवाब नहीं दिया, बस उसी भयानक मुस्कान के साथ अमन को देखती रही। अमन ने हिम्मत करके उसका हाथ पकड़ना चाहा, लेकिन जैसे ही उसका हाथ प्रिया के पास पहुंचा, प्रिया का शरीर धुंधला होकर गायब हो गया। अमन चीखता हुआ अपनी जगह पर गिर पड़ा। जब सुबह हुई, अमन ने प्रिया को सब कुछ बताया। प्रिया पहले तो घबराई, लेकिन फिर उसने अमन को दिलासा दिया। शायद तुमने बुरा सपना देखा होगा अमन, इस घर में कुछ भी नहीं है। लेकिन अमन जानता था कि वह सपना नहीं था। अमन ने गांव में लोगों से हवेली के बारे में पूछना शुरू किया। शुरुआत में तो लोग टालते रहे, लेकिन एक बुजुर्ग महिला ने उसे बताया कि यह हवेली शापित है। यहाँ एक लड़की की आत्मा भटकती है। अमन, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसे धोखा मिला था और उसने अपनी जान ले ली थी। वह अब भी अपने हत्यारे को ढूंढ रही है।